दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और देखिए वॉर जोन से एक और अहम खबर, डोनेस्क में रूसी सेना को बड़ी बढ़त मिली है। डोनेस्क के काली नोवो पर रूसी कब्जा हुआ है। जंग में 1250 यूक्रेनी फौजियों की मौत का भी दावा किया जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता वापसी के साथ ही पुतिन और ट्रंप की दोस्ती वाली केमिस्ट्री नजर आने लगी थी, लेकिन अब व्हाइट हाउस ने रूस के खिलाफ एटमी तैनाती कर दी है। दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूक्लियर डेटरेंस यानी कि परमाणु प्रतिरोधी शक्ति का इस्तेमाल किया, वो भी रूस के खिलाफ। ट्रंप ने कहा कि रूस उनके देश पर खतरा बन चुका है और अमेरिका न्यूक्लियर युद्ध के लिए तैयार है। अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन रूस के आसपास मंडरा रही है और इस खतरे से निपटने के लिए रूस ने भी अपनी न्यूक्लियर पावर्ड नेवी को वॉर रेडी कर दिया है। आप देखिए कि अचानक आखिर क्यों दोनों देशों के बीच परमाणु जंग छिड़ने के समीकरण अब बनने लगे हैं। रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति ने युद्ध घोषित कर दिया है। साफ कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका परमाणु युद्ध के लिए तैयार है। यूक्रेन में युद्ध विराम कराने की शपथ उठाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब जंग छेड़ने का ऐलान करने लगे हैं। क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध विराम से इनकार कर दिया है। ट्रंप की पीस मेकर की छवि दांव पर लगी है। रूस पर किसी तरह का दबाव काम नहीं कर रहा है। इसीलिए ट्रंप ने अपनी 2 न्यूक्लियर सबमरीन रूस के करीब तैनात कर दी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के लॉन में इस महासंग्राम का ऐलान भी कर दिया है। ट्रंप रूस के जिस पूर्व राष्ट्रपति का हवाला देकर न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती को जायज ठहरा रहे हैं, वो हैं दिमित्री मेदवेदेव, जो वर्तमान में रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन हैं। मेदवेदेव ने अमेरिका को 28 जुलाई को एक चेतावनी जारी की थी। मेदवेदेव ने कहा था कि ट्रंप रूस के साथ 50 और 10 दिन का अल्टीमेटम गेम खेल रहे हैं, लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि रूस ईरान या इजराइल नहीं है। ट्रंप के हर अल्टीमेटम से युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। यह युद्ध रूस यूक्रेन के बीच नहीं बल्कि रूस अमेरिका के बीच छिड़ेगा। मेदवेदेव की इसी धमकी को आधार बनाकर ट्रंप ने अमेरिकी सबमरीन रूस के करीब तैनात कर दी है। लेकिन मेदवेदेव ने यह चेतावनी भी ट्रंप के बयान के बाद ही दी थी। अट्ठाईस जुलाई को ट्रंप ने रूस को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद मेदवेदेव ने यह शब्द कहे थे। अब ट्रंप ने कहा है कि न्यूक्लियर का जवाब न्यूक्लियर ही होगा। रिपोर्ट यह है कि अमेरिका ने पहली बार ऐलान करते हुए अपनी सबमरीन रूस के पास तैनात कर दी है। इनकी सही लोकेशन रूस को बताई नहीं गई है, लेकिन यह यूरोप के नेटो देशों के आसपास गश्त लगा रही है। अमेरिका की 2 न्यूक्लियर सबमरीन रूस के आसपास है और यह बैरेंट्स या फिर नॉर्वेजियन सागर में हो सकती है। यहां से पूरा रूस इनकी रेंज में है। यह सबमरीन जरूरत पड़ने पर नाटो देशों के नेवल बेस का इस्तेमाल कर सकती है। रूस ने अमेरिका से इन सबमरीन्स की डिटेल मांगी, लेकिन पूछने पर भी यूएस ने एटमी तैनाती की जानकारी नहीं दी। इसलिए दोनों देशों के बीच चरम पर अब तनाव पहुंच गया है। देखिए स्टार्ट संधि से रूस पहले ही हट चुका है। इससे दोनों देशों के बीच
वॉर ड्यूटी पर तैनात परमाणु हथियारों की तयशुदा लिमिट खत्म हो चुकी है। लेकिन बड़ी एटमी तैनाती से पहले उसकी जानकारी दी जाती रही है। इस बार अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा है। साल 2018 में नॉर्थ कोरिया के खिलाफ ट्रंप ने परमाणु तैनाती की थी और अब 2025 में रूस के खिलाफ की है। इससे रूस भड़का हुआ है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप के शांति प्रयास को दिखावा करार दिया है। ट्रंप का नाम लिए बिना यह संदेश उन्हीं के लिए है। बेलारूस दौरे पर गए पुतिन ने अप्रत्यक्ष तौर पर ट्रंप को संदेश जारी कर दिया है। ट्रंप ने 28 जुलाई को कहा था कि वो पुतिन से निराश है। पुतिन ने बेलारूस से मीडिया से वार्ता करते हुए इसका भी जवाब दिया है। पुतिन ने कहा है कि जहां तक किसी से निराश होने का सवाल है तो सभी निराशाएं ज्यादा उम्मीदों के कारण होती हैं। इसका सीधा मतलब है कि ट्रंप युद्ध विराम की उम्मीद में है। यह ज्यादा बड़ी उम्मीद है। ट्रंप जो चाह रहे हैं वो रूस के हितों के खिलाफ है, यानी युद्ध विराम नहीं किया जाएगा। बेलारूस दौरे पर गए पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस का रुख वही है जो जून 2024 में था, यानी यूक्रेन का निरस्त्रीकरण, पूर्वी यूक्रेन का रूस में विलय और यूक्रेन की यूरोपियन यूनियन और नेटो से दूरी। रूस अब भी इसी रुख पर कायम है। जिस तरह ट्रंप ने रूस पर न्यूक्लियर दबाव बनाने की कोशिश की है, उसी तरह रूस ने भी कहा है कि उसकी सबमरीन अमेरिका के पास मंडरा रही है। पूरा अमेरिका उनकी रेंज में है। रूस ने अमेरिका के आसपास अपनी एटमी व्यूह रचना कर दी है। रूस की 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन उत्तरी अटलांटिक महासागर में अमेरिका के आसपास गश्त लगा रही है। इन पर परमाणु वॉरहेड्स के साथ मिसाइलें और अंडर वाटर पोसाइडन लोड है। इनकी रेंज में अमेरिका के तटीय राज्य फ्लोरिडा, जॉर्जिया, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क है। और इसके अलावा ये सबमरीन अमेरिका में जहां चाहे हमला कर सकती है। इन पर लोड किए गए न्यूक्लियर पोसाइडन के विस्फोट से समुद्र में बड़ा भूकंप आ सकता है, जिससे रेडियो एक्टिव सुनामी अमेरिका के तटीय इलाकों को बर्बाद कर सकती है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ यही मानते हैं कि अगर कोई देश न्यूक्लियर हमला करेगा तो उसके लिए सबमरीन का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इनकी लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं होती है। ये दुश्मन के इलाके के करीब पहुंचकर अचानक हमला कर सकती है, जिससे मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। अब रूस और अमेरिका दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ सबमरीन की तैनाती कर दी है। यूक्रेन युद्ध विराम अब इतिहास बन चुका है और भविष्य में 2 सुपर पावर के बीच परमाणु महासंग्राम का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।